एनटीए को इस पे जवाब देना पड़ेगा। आप सवाल पूछोगे, कैसे आप सवाल पूछोगे, किस तरह से आप आवाज़ उठाओगे, वो मैं वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये कोई हेट स्पीच नहीं है, ये हक की बात है जो हमें और आपको मिलजुल के करनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो होना था हो गया, अब आगे तो मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। एनटीए जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है सबके अंदर लापरवाहियाँ हैं। क्या कौन सी लापरवाही है, वन बाय वन मैं एक एक करके आपके सामने लेके आऊँगी और एक एक करके मैं आपको बताती हूँ एनटीए ने कब क्या लापरवाहियाँ की हैं और क्या इसमें गलती है, और नीट का जो सबसे बड़ा स्कैम आ रहा है उसमें क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके अंडर में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, नेट, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, ये सभी एग्ज़ाम्स आपके एनटीए के अंतर्गत आते हैं। और इनमें से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा बता दो जो सुचारू रूप से कंडक्ट कराया जा रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम बता दो। सबसे बड़ा स्कैम तो इस समय नीट के बारे में आया है। नीट के बच्चों, टोटल 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लाए हैं। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? क्लास में एक बच्चा टॉपर आ जाए, ये क्लास में एक बच्चा फुल में से फुल मार्क्स लाने के लिए तरसता है, और ये इतने बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 67 बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही है बच्चों। पेपर लीक की खबर भी आई थी। पेपर लीक से रिलेटेड मैंने ये वाली वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने प्रूफ के साथ बात की है कि कब कब पेपर लीक हुए हैं, कब कब इसका खुलासा हुआ है और कब कब चीज़ें दबी रह गई हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुए हैं और लोगों को पता तक नहीं चला है, पता चला भी गया है तो उनकी आवाज़ दबा दी गई है। पेपर लीक आपका इस साल भी हुआ था, इसके बारे में कई सारी रील्स भी निकाली गई थी। आपने शायद एक रील सुनी होगी। उस रील में एक बच्चा अपने टीचर से बात कर रहा था कि सर, हमको एक क्लास में बैठाया गया था, उसमें हम लोग का हिंदी मीडियम के बच्चे थे, लेकिन गलती से हमें इंग्लिश मीडियम के पेपर दे दिए गए थे जिसमें 180 के 180 क्वेश्चन टिक थे, ऑलरेडी टिक थे, उनका सही आंसर ऑलरेडी टिक था, और वो क्योंकि गलती से हमें डिस्ट्रीब्यूट होता तो वो चीज़ वापस ले लिया गया और हमें कमरे में बंद कर दिया गया। ये एक रील वायरल हुई थी और इस रील को मैं शेयर ज़रूर करती, मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था शेयर करने, लेकिन बात यह है कि इस रील को अब रिमूव कर दिया गया है। इस रील को आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी लोगों ने देखा है एक बार ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करना कि आपने वो रील देखी थी। आप ऐसा लिख सकते हो, येस वी वॉच द रील। आप कुछ ना कुछ रील से रिलेटेड लिखो ताकि लोगों को पता चले कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बच्चों, आपने भी वो रील देखी होगी, बहुत रील वो वायरल हुई थी, लेकिन मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। वो रील बहुत वायरल हुई थी और वो रील में 99% सच्चाई थी और इसको एनटीए ने सीधा सीधा नकार दिया था। तो एनटीए ने अगर नकारा तो वो इस पर जवाब दे कि 67 बच्चे टॉप कैसे कर सकते हैं। और चलो इसका जवाब मान लेते हैं कि 67 बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 720 में से 720 निकाल लिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरे और तीसरे रैंक के हैं जिनके 718 और 719 नंबर आए हैं, ये कैसे पॉसिबल है? नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर बच्चा एक ही क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके टोटल बनते हैं 716 मार्क्स, और अगर एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो बनते हैं 715 मार्क्स, और 716 715 के बाद सीधा 720 ही बन सकते हैं। 718 और 19 की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप खुद जोड़ के देख लो। नीट में एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, नेगेटिव होने पे -1। अगर कोई बच्चा एक नेगेटिव कर रहा है तो टोटल उसके 5 नंबर कम होंगे टोटल में से, यानी कि 715 मार्क्स। और अगर वो क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है तो 716 मार्क्स बनेंगे। 719-20 का तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे बना दिया, कैसे आपने रिजल्ट निकाल दिया? इतनी बड़ी चीज़ कैसे आपने निकाल दी? और मान लेते हैं आपने निकाल भी दी तो उस पर आप जवाब क्या दे रहे हो? जवाब ये दे रहे हो कि हमने टाइम की कमी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। भाई, ये ग्रेस मार्क्स कहाँ से आ गए? आज तक तो ग्रेस मार्क्स की कभी बात नहीं हुई और कहीं पे भी नहीं लिखा है कि किस कंडीशन में बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ये तो आपने कभी रिलीज़ नहीं किया। ये अचानक से एक नई चीज़ कैसे आ गई? आपको एनटीए वालों को हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये 1-2 बच्चों का सवाल नहीं है, ये लाखों बच्चों का सवाल है। हर किसी को हर एक रूल पता होना चाहिए। ये ग्रेस मार्क्स की बात तो कहीं नहीं लिखी गई थी कि किस कंडीशन में बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, और ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो किस आधार पे दिए जाते हैं और कितने दिए जाते हैं। ये ग्रेस मार्क्स वाला उन्होंने तो सीधा सीधा लिख दिया कि टाइम की कमी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। उनको इस पर फुल ब्यौरा देना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स दिए कैसे, किस किस कंडीशन में दिए जा सकते हैं ग्रेस मार्क्स, और क्यों दिए गए इन बच्चों को,
क्या ऐसी टाइम की कमी हुई थी, उसके पीछे क्या पूरा सीन था, इसका पूरा ब्यौरा देना चाहिए, क्योंकि ये एक साधारण सी बात नहीं है। 24 लाख से ऊपर बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था। उन 24 लाख बच्चों के मन में ये सवाल होगा, 24 लाख आपके लिए आम बात है? 24 लाख आम बात नहीं है। एनटीए सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं करा रही है। 24 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था, 13 लाख से ऊपर बच्चों ने आपका जेई का फॉर्म भरा था, 12 लाख से ऊपर के बच्चों ने सीयूटी यूजी का फॉर्म भरा है और 4.5 लाख बच्चों ने सीयूटी पीजी का फॉर्म भरा है। टोटल 53 लाख बच्चे आपके अंडर में आते हैं। 53 लाख बच्चे आपसे ये सवाल पूछते हैं। हर एक एनटीए कोई भी वेबसाइट ओपन की है, आप मुझे बता दो जिसमें बिना किसी परेशानी के आराम से एग्ज़ाम हो गया हो। जेई मेंस का जब फॉर्म निकला था, बच्चों ने 4-4 हज़ार रुपये एक फॉर्म के दिए थे। उन्होंने गलती से पेपर सेलेक्ट कर लिया। गलती के लिए सही करने का ऑप्शन देना चाहिए एनटीए को। किसी भी बच्चे से गलती हो सकती है, ह्यूमन बींग्स हैं, गलती हो सकती है, बच्चे हैं, गलती हो सकती है उनसे, तो उनको रिफ़ंड का भी प्रोसीजर होना चाहिए। और रिफ़ंड को तो दूर की बात, एक बार पेमेंट किया वो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, दोबारा बच्चों को पेमेंट करना पड़ रहा है और दोनों बार सक्सेसफुल हो जा रहे हैं एट लास्ट। बच्चों के इतने पैसे फंसे हैं, जेई मेंस वाले बच्चों से पूछना, इतने बच्चों के पैसे फंसे हैं। हज़ारों के कमेंट्स तो मेरे पास आए थे कि मैम हमारे 4-4 हज़ार रुपये फंस गए। एक बार 4 हज़ार पेमेंट किया, फिर दोबारा हमें करना पड़ा। सोचो, एक बच्चे के 8 हज़ार रुपये फंस रहे हैं एक एग्ज़ाम के, कितनी बड़ी बात है। कोई अगर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हो, 8 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे लिए 8 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात है, तो कोई जो गरीब बच्चा है उसके लिए 8 हज़ार कितने होंगे, उसके पेरेंट्स के लिए 8 हज़ार कितने होंगे। इन सब पे एनटीए को जवाब देना पड़ेगा और आप और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कैसे आवाज़ उठाएंगे मैं बताऊंगी आपको, पहले इसके तह तक सुनो इसको। दूसरी बात यह है कि जेई मेंस का तो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, चलो जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ और पैसे ही फंसे, लेकिन सीयूटी वाले बच्चों का तो एग्ज़ाम सेंटर ही बदल दिया। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बता रहे हो कि तो तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर ये नहीं ये है, अचानक से एग्ज़ाम सेंटर में चेंज। कोई कैसे ट्रैवल करे? आज एग्ज़ाम सेंटर उसका लखनऊ में है, कल एग्ज़ाम सेंटर तुम उसका बनारस में दे रहे हो, कल एग्ज़ाम सेंटर तुम उसका राजस्थान में दे रहे हो। किस हिसाब से वो ट्रैवल करेगा? लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का क्या मतलब होता है? अगर आप लोग कोई चीज़ ढंग से नहीं कर सकते तो सिर्फ एक चीज़ संभालो ना। सीयूटी की बात कर लेते हैं। सीयूटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उन्होंने 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर रिलीज़ किया, एग्जैक्ट एग्ज़ाम सेंटर, और पता चला 2 दिन पहले कह रहे हैं कि हो सकता है आपका सेंटर चेंज हुआ हो, आप प्लीज़ दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बच्चा इस पैनिक में है, क्या मेरा एग्ज़ाम सेंटर तो नहीं चेंज हो गया? और जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर चेंज हुआ उनका पूरा ही चेंज हो गया। मान लो आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ने वाला था राजस्थान और दे दिया लखनऊ, फिर आप लखनऊ कैसे जाओगे? और 2-3 एग्ज़ाम आपके लगातार हैं और अलग अलग सेंटर पे पढ़ रहे हैं। ये कौन सी टेस्टिंग एजेंसी है? ये कौन सी व्यवस्था है? व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम देते वक्त बच्चा अपना एग्ज़ाम पे ही सिर्फ माइंड लगा सकते, आराम से उसके पेरेंट्स भी बिना परेशान हुए, बिना ज़्यादा परेशान हुए, बिना ज़्यादा ट्रैवल किए अपने सिटी में जहां वो चाहते हैं वहां सेंटर ले सकें, या अपनी कम से कम 2nd या 3rd प्रेफरेंस पे ले सकें। इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। एग्ज़ाम की धज्जियाँ उड़ा के रखी हैं। ये ना सिर्फ इस साल की बात है, ये पिछले साल का भी यही रोना था, उसके पिछले साल का भी यही रोना था, और हर साल एनटीए ने यह कहा था कि वो इस पर सुधार करेंगे। किस तरह का सुधार है आप ज़रा बता दो। आप सब लोग इस चीज़ से सफ़र किए होंगे, चाहे आप जेई मेंस के बच्चे हो, सीयूटी के बच्चे हो, या आप नीट के बच्चे हो। जिन भी बच्चों ने इस तकलीफ़ का सामना किया है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि पता चले कि सारे स्टूडेंट्स इससे पीड़ित हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स को मैं जो बताऊंगी प्लीज़ उस चीज़ को करना, क्योंकि ये आपका हक है, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आज मैं किसी बच्चे को मोटिवेट कर रही हूँ कि बच्चे तुम पढ़ो, मैं किस बेसिस पे मोटिवेट करूँ? जब नीट में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, मैं किस बेसिस पे बच्चों को मोटिवेट करूं कि तो बच्चों तुम पढ़ो? बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि 2025 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, मैम बता दो। मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं उन्हें प्रिपरेशन करने को कहूं। जो इतनी बड़ी लापरवाही है, बच्चा पूरा साल मेहनत करता है, पूरा साल मेहनत करके वो इतने नंबर ले आता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज अब बच्चों का कमेंट पढ़ते हुए। बच्चे कह रहे हैं कि मैम मेरे 600 नंबर हैं, मैम मेरे 650 नंबर हैं, क्या मुझे MBBS मिल जाएगा? कितनी तकलीफ़ की बात है बच्चों। 600-650 नंबर लाने के लिए ना बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मैंने खुद प्रिपरेशन की है, मैं जानती हूँ इसके पीछे की तैयारी पढ़ाई क्या होती है। 600-650 लाने वाला बच्चा पूछ रहा है मैम मुझे MBBS मिल जाएगा, और मुझे क्या कहना पड़ा है, बेटा ट्राई करो शायद मिल जाए। कितनी तकलीफ़ की बात है उसके लिए कि मैं 600-650 ला करके भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा MBBS में हो जाएगा।
किस हिम्मत से वो दोबारा अगले साल प्रिपरेशन करेगा? किस हिम्मत से मैं एक बच्चे को कहूँ कि बच्चे आप जी जान लगा के प्रिपरेशन करो, आपका हो जाएगा? किस हिम्मत से मैं कहूँ, जब इतने बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है, 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं, ठीक है, और 2 बच्चों को तो ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, पता नहीं किस बेसिस पे। तो मैं किस मुंह से बच्चों को कहूँ कि बच्चों आप प्रिपरेशन करो, इस दिशा में जाओ? मुझे खुद कहते हुए अजीब लग रहा है कि बच्चों को मैं मोटिवेट कैसे करूँ। तो इसके लिए आपको और मुझे, हम सबको आवाज़ उठानी है बच्चों। आवाज़ ऐसे उठानी है, सुनो ध्यान से। जितने भी, ये कोई हेट स्पीच नहीं है, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, ये कोई नफ़रत की स्पीच नहीं है, बस ये हक की स्पीच है, जो आप चाहे पेरेंट्स हो, आप चाहे बच्चे हो, आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आपने चाहे अभी तक नीट एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, या कोई भी यूजी लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बच्चों यूजी लेवल का तो एग्ज़ाम हर एक बच्चा देगा, हर एक बच्चा देगा, इंडिया का हर एक बच्चा देगा, लाखों बच्चे देंगे। 53 लाख बच्चे तो इसी साल एनटीए के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, और नेट के तो मैंने काउंट ही नहीं किया, क्योंकि नेट का भी डेटा ही नहीं आया है कितने बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। यानी आधे करोड़ बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आधे करोड़ बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो आपको इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप इससे कोई वास्ता नहीं रखते हो, फिर भी आपको इस पर स्टैंड लेना चाहिए। एक बात तो मैं कहना भूल ही गई, एनटीए नीट ने जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है वो 14 जून को निकालने वाले थे, लेकिन उन्होंने निकाल दिया 4 जून को। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। आज तक क्या हो रहा था, एनटीए जो बात कह रही थी उसके कुछ दिन बाद वो काम कर रही थी, फिर अचानक से 4 जून को रिज़ल्ट आ गया। अचानक से, मैंने भी अचानक से वीडियो बनाया है, ये क्या हो गया, 4 जून को रिज़ल्ट आ गया? क्यों लाया गया 4 जून को रिज़ल्ट? क्या ये इस चीज़ को छुपाने के लिए लाया गया था क्योंकि उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे, तो इलेक्शंस पे ज़्यादा लोगों का फोकस था? तो क्या इस चीज़ को छुपाने के लिए लाया गया था कि रिज़ल्ट आएगा तो उस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करेंगे, 67 लोग टॉप किए हैं तो उस पर ज़्यादा बात नहीं होगी, इलेक्शंस पे ज़्यादा बात होगी? हम लोग बात करेंगे, हम सब लोग बात करेंगे, क्योंकि बच्चे ही कल के फ्यूचर हैं। बच्चों के साथ गलत होगा, बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे पढ़ने के लिए, तो फिर हम किसे मोटिवेट करेंगे? इतने बड़े लेवल का स्कैम बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ना आपको, ना मुझे, ना किसी को भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आप करोगे क्या? सुनो ध्यान से। आपको ट्विटर पे जाना है, हर एक लोग ट्विटर पे अकाउंट बनाओ, कैसा भी अकाउंट बनाओ, डजेंट मैटर, ट्विटर पे अकाउंट बनाओ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो भी ट्विटर अकाउंट है चेयरपर्सन का, मामीडला जगदीश कुमार, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, उनको आप ट्वीट करो, बार बार ट्वीट करो, ठीक है, कि इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, इतने बच्चों ने कैसे टॉप किया, और जो लीक से रिलेटेड खबर थी उस पर आप इंक्वायरी बैठाइए कि ये ग्रेस मार्क्स क्या है, ग्रेस मार्क्स आपने कैसे दिए। ये 3 सवाल उठाओ बच्चों, और साथ में साथ ये भी सवाल उठाओ कि एनटीए को अगले साल से या तो वो ईमानदारी से हर एक टेस्ट सही से करवाए, या फिर एनटीए को हटा दिया जाए। इस चीज़ की आप लोग डिमांड सामने रखो, इस चीज़ से रिलेटेड ट्वीट आप लोग करो। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने इसके खिलाफ अपना जो अभियान है वो चालू किया है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। बच्चों, हम बहुत छोटे हैं, मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, मेरा कोई ऐसे कोचिंग सेंटर नहीं है, और ना ही मेरी कोई बहुत बड़ी टीम है जिससे रिलेटेड मैं ये मिशंस पे जा सकूं, या ये इस बारे में बोल सकूं, इस बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा सकूं। मैं उनका बस सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं उन सभी कोचिंग सेंटर का सपोर्ट करती हूँ जो लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उन सभी के साथ हूँ। मैं अपने लेवल पे जितना बोल सकती हूँ मैं करूँगी, लेकिन पावर असली आप हो। 53 लाख आप लोग हो, 53 लाख बच्चे आप हो, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और उन 53 लाख बच्चों के पेरेंट्स आप हो, आप 1 करोड़ लोग हो, 1 करोड़ लोग को आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ़ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को या तो हटाया जाए या सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। ये प्रॉब्लम ज़रा भी अब बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि मान लेते हैं कि एनटीए के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो भी इंसान हैं, उनसे एक आध बार गलती हो सकती है, मानते हैं, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। लेकिन क्या हर बार गलती होगी? ये हर साल गलती होगी? ये बार बार गलती होगी और बार बार बच्चा सहता रहेगा, बार बार उनके पेरेंट्स पीड़ित होते रहेंगे? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बच्चों के करियर का, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। एक बच्चा जब नीट की तैयारी करता है ना, वो अपने फुल डेडिकेशन के साथ करता है और सपना देखता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने भी सपना देखा था, तो मैं उस दर्द को समझती हूँ। एक बच्चा जब जेईई मेंस के पीछे पड़ता है तो सपना देखता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सपना देखता है मैं आईआईटी में जाऊँगा, और उस सपने के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो आप। उसको अगर उसका हो नहीं पाता है ना, वो 3 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल तक तैयारी करते हैं बच्चे नीट की, 8 साल तक तैयारी करते हैं। और इतनी तैयारी करने के बाद भी जब नहीं होता ना, तो उसको 10 साल लग जाते हैं उस माइंडसेट से निकलने में कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया।
उस माइंडसेट से निकलने में सालों लग जाते हैं। आप एक नॉर्मल बच्चे के 8 से 10 साल 15 साल वेस्ट कर रहे हो, सीधी सीधी बात। एक यंग जनरेशन के 10 से 15 साल बहुत होते हैं, इतने 15 सालों को वेस्ट किया जा रहा है एनटीए की तरफ से। ना एनटीए इतने सारे बच्चों को हैंडल कर पा रही है, ना हमारे देश की गवर्नमेंट इतनी मेडिकल सीट्स बढ़ा रही हैं कि उसमें बच्चे जा सकें। मेडिकल सीट्स की बहुत कमी है। मेडिकल सीट्स के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए कि मेडिकल सीट्स बढ़नी चाहिए और बहुत ही अधिक नंबर में बढ़नी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें व्यवस्थाएं तो कर दी, मैं किसी गवर्नमेंट पे आरोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन हर तरह की व्यवस्थाएं तो कर दी गई। हर तरह की जो कार्यक्रम थे वो ऑर्गेनाइज़ किए गए गवर्नमेंट द्वारा। हर तरह की कंस्ट्रक्शन किया गया, बहुत अलग अलग कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, आप सब लोग जानते हो। लेकिन उन कंस्ट्रक्शन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए जाएँ। ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएँ। मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस इस लेवल का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस में इस लेवल का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सीखने में कंपटीशन होना चाहिए कि कोई चीज़ तुम सिखा रहे हो, सिर्फ 12th की एनसीईआरटी रटवा रहे हो, 12th की एनसीईआरटी रटवा रहे हो और इसमें कंपटीशन जनरेट कर रहे हो। एक बच्चे का माइंड का कहाँ विकास हो रहा है? जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके जा रहा है एग्ज़ाम देने, उसमें उसके दिमाग का विकास कहाँ हो रहा है? किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हम लोग बना रहे हैं? इसके खिलाफ हम सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए बच्चों। ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। हर एक बच्चे के साथ गलत हो रहा है, हर एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ गलत हो रहा है, हम सब के साथ गलत हो रहा है। वो बच्चा जो 7-7 8-8 साल किसी तैयारी में लगा दिया, उस 8 साल में वो बहुत कुछ कर सकता था। जो उसने इस फालतू से एग्ज़ाम के लिए लगा दिया, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसके लिए इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है। मैं जब भी किसी अन्याय वाली बात पे चुप रहती हूँ तो मेरे दिमाग में एक शायरी गूंज जाती है जो इरादा मूवी की है। मैं मूवीज़ को ज़्यादा प्रमोशन नहीं करती, लेकिन मेरे दिमाग में वो शायरी ज़रूर गूंज जाती है और आप सबके दिमाग में वो गूंजनी चाहिए। जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर आप इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते हो तो अगला नंबर आपका होगा, आपके बच्चे का होगा, आपके परिवार में किसी का होगा, जिसकी वजह से आपको फिर तकलीफ़ होगी। तो आवाज़ आज ही उठाओ, सब लोग आवाज़ उठाओ बच्चों। ईमेल्स करो, ट्वीट करो, और जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती बच्चों, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो इसके ख़िलाफ़ अपना अभियान चला रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ ट्वीट करें। प्लीज़ उनमें पार्टिसिपेट करो, उसको सर्च करो, उनमें पार्टिसिपेट करो। मैं टोटली सपोर्ट करती हूँ उन सभी कोचिंग सेंटर्स की। कोचिंग सेंटर्स में आपस में कंपटीशन होता है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जहाँ बात सच की है, मैं उन सभी कोचिंग सेंटर को सपोर्ट करती हूँ, उन सभी लोगों को सपोर्ट करती हूँ जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैं खुद उनका ट्वीट रीट्वीट करूँगी। मेरा कोई ऑफिशियल अकाउंट तो नहीं है, लेकिन मेरा जो भी पर्सनल अकाउंट है मैं उसी से रीट्वीट करूँगी, और आपको भी करना चाहिए। आप 1 करोड़ लोगों 1 करोड़ लोग जब मेल करेंगे तो उनके कानों तक तो आवाज़ पहुँचेगी। और इसके हटाने के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए कि एनटीए अगर कोई एग्ज़ाम कराए तो सुचारू रूप से आगे से कराए, वरना एनटीए हटा दी जाए, सीधी बात। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी। मुझे पता है बातें लंबी है, लेकिन तकलीफ़ की बातें हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा था मैं इस पर नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मुझे बोलना पड़ा, और आप सबको बोलना पड़ेगा, वरना एक दिन आप पे बीतेगी और आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ओके, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। अंधे बन के रहने से कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों को डांटने से कोई मतलब नहीं है कि अगर तुम पढ़े होते तो तुम्हारा हो गया होता, अगर तुम मेहनत से पढ़े होते तो तुम्हारा हो गया होता। एक बच्चा मेहनत से ही पढ़ रहा है, एक बच्चा मेहनत से ही पढ़ रहा है। बस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा, खास करके ये जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को दोष देने के बजाय इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए और अच्छे से अच्छा टेस्ट के लिए गुजारिश करिए। जो आपसे बन पाता है आपके लेवल पे आप करिए। आप एक छोटे से यूट्यूबर हैं, आप एक गांव में रहते हैं, अपने गांव के लोगों को बताइए। आप यूट्यूबर हैं, छोटे से ही यूट्यूबर हैं, 100 ही सब्सक्राइबर हैं, उन 100 लोगों को ही बताइए। आप एक टीचर हैं, अपने स्कूल में इस चीज़ को बताइए। आप एक पेरेंट हैं, अपने बच्चों से शेयर करिए, अपने रिलेटिव से शेयर करिए, हर किसी से शेयर करिए। पर इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। चुप रहना कोई समाधान नहीं है, चुप रहना कोई समाधान नहीं है। इससे कल को हम सब लोग पीड़ित होने वाले हैं, आज नहीं तो कल। तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी और एनटीए को जवाब तो देना ही पड़ेगा।